दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत से अब चीन के पसीने छूटने लगे हैं। अभी तक तो चीन सीमा पर ही भारत से मात खाता आ रहा था, लेकिन अब उसे अपने देश के अंदर भी भारत का खौफ बढ़ता नजर आ रहा है। वो अपने देश के अंदर रहकर भी सुकून से नहीं रह पा रहा है और इसका कारण है भारत की बढ़ती चेन सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, जिस इकोनॉमी की ताकत और सप्लाई चेन को लेकर चीन पूरी दुनिया में अपनी अकड़ दिखाता था, उस अकड़ को भारत ने खत्म कर दिया है। अब चीन की यह हालत हो गई है कि वो खुद को बचाने के लिए चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ तो सीमा पर उसके सैनिक पिट कर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उसे छोड़कर भारत की तरफ आ रही हैं, जिसमें अमेरिका की कंपनी तो सबसे पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, यूरोप की काफी सारी कंपनियां चीन को छोड़ने का मन बना चुकी हैं। ये अपना सारा काम समेटकर भारत के साथ साथ दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है, जिसमें वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देशों के नाम शामिल हैं। अपने देश में मची इस अफरा तफरी से चीनी ड्रैगन की नींद उड़ने लगी है। उसे डर लगने लगा है कि अगर इस तरह कंपनियां यहां से जाती रहेंगी तो उसकी इकोनॉमी की बैंड बजने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उसका पूरा दुनिया पर राज करने का सपना टूट जाएगा। वो ऐसी ही हालत में पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी पुरानी कहानी चीन में फिर से दोहराई जाएगी, लेकिन भारत उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां आज चीन बैठा हुआ है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत चीन को मात दे पाएगा? क्या भारत आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा? क्या चीन ये सब सहन कर पाएगा? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि चीन जिस रणनीति पर काम कर रहा है, अगर वो कामयाब होगी तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को किनारे करके साल 2028 तक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद मानो चीन को पर लग गए हों और वो पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी करने लगा हो, जिसका ये नतीजा हुआ कि उसका ये सपना धरा का धरा रह गया है और अब कहा जा रहा है कि चीन का ये सपना पूरा नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, जहां चीन के लिए बुरी खबर है तो वहीं भारत के लिए यहां अच्छी खबर भी है। आर्थिक विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन से बड़ी संख्या में निवेशक बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर निवेशक भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन से बाहर निकलने वाले निवेशक और विदेशी कंपनियां, खासकर यूरोपीय कंपनियां, दूसरे एशियाई देशों का रुख कर रहे हैं, जिनमें भारत सबसे पसंदीदा जगह बन गया है, क्योंकि भारत का मार्केट चीन के मार्केट से बेहतर नजर आ रहा है। इनका कहना है कि चीन का खजाना जितना छलकेगा, भारत का खजाना उतना बढ़ेगा। ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे भारत की आर्थिक गति को पंख लग जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो इस वर्ष 2022 में अब तक 23% यूरोपीय कंपनियां चीन से बाहर निकल चुकी हैं। ये कंपनियां एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत आ रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सिलसिला बढ़ने लगा है, क्योंकि इनको भारत का बड़ा बाजार भी मिल रहा है, जहां पर उनके उत्पादों की खपत भारी मात्रा में होगी। इतना ही नहीं, आर्थिक मामलों के जानकार तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, वो एक मात्र शुरुआत भर है। अभी तो चीन में बहुत कुछ होना बाकी है। वहीं अगर यहां अमेरिकी कंपनियों की बात करें तो चीन से बाहर निकलकर भारत को सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इन अमेरिकी कंपनियों को इस बात की भारी आशंका नजर आ रही है कि जब भविष्य में चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष और टकराव होगा, तब अमेरिकी कंपनियों का चीन में उत्पादन करना और अपने उत्पादों को बेचना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में भारत ऐसा देश है जहां अमेरिकी कंपनी अपनी ग्रोथ कर सकती है और खुद का राज कायम कर सकती है और खुद का राज कायम रख सकती हैं। इसके पीछे कारण भारत का बाजार भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था के रीजनरेशन की असल वजह विदेशी कंपनियों का यहां भारी मात्रा में निवेश करना ही था। इस वजह से चीन सभी को अपनी अकड़ भी दिखाने लगा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अपनी मनमानी करने लगा था। ये देखकर दुनिया के बाकी देश अब संभल गए हैं और यहां निवेश करने से बच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आने वाले समय में चीन इतना हावी हो जाए कि उसे झेलना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे में वो चीन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। इसके साथ ही इन कंपनियों के बाहर निकलने का एक कारण चीन की कोविड पॉलिसी भी है। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से चीन की आर्थिक विकास दर 5% रह गई है। वहीं बेरोजगारी में 6% की बढ़ोतरी हुई है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिकुड़न दर्ज की गई है। चीन की इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के रिसर्चर्स का मानना है कि देश की सख्त कोविड नीति विदेशी निवेशकों के साथ देसी निवेशकों को चीन में पैसा लगाने से रोक रही है, क्योंकि सरकार द्वारा अचानक नियम बदलने से निवेशकों को अपने पैसा फंसने का डर है। पिछले साल चीन के रियल एस्टेट के औंधे मुंह गिरने से चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक मोमेंटम में रियल एस्टेट की बड़ी भूमिका होती थी।
लेकिन वर्ष 2021 से रियल एस्टेट पर बैंकों का कर्जा बढ़ता चला गया और सबसे बड़ा उदाहरण एवरग्रांडे का है, जो पिछले साल दिवालिया हो गई। चीन का रियल एस्टेट संकट जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है, जिसका उसकी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। इसके साथ ही चीन के पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव को लेकर भी इन्वेस्टर डरे हुए हैं। हाल ही में नॉर्वे की खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी ने चीन की लिडक्शनग कंपनी के शेयर खरीदने से मना कर दिया। इसकी वजह थी मानवाधिकारों के उल्लंघन का खतरा। वहीं चीन में तैयार सूती कपड़ों की बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है। निजी कंपनियों पर लगने वाला प्रतिबंध, जिसमें जैक मा की कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, इसका असर इस कंपनी के शेयर धारकों पर पड़ा, जिन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आर्थिक मामलों के जानकारों को आशंका है कि अमेरिका अगले 2 सालों में नैस्डैक शेयर बाजार में चीनी निवेशकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका में कुछ महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे विदेशी निवेशकों को चीन में निवेश करने को लेकर और डरा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बर्कशायर हैथवे, जिसके मालिक वॉरेन बफे हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट चार्ली मंगर ने चीन की बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा के शेयर भारी मात्रा में बेच दिए, जिससे बाजार में चीन के खिलाफ संदेश गया है। लेकिन यह माहौल भारत के लिए सुनहरा मौका है। अगर ये इन सारी कंपनियों को अपने यहाँ निवेश करने के लिए मना लेता है तो भविष्य में भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बनेगा, जो चीन से बेहतर तरीके से काम करेगी। कोरोना काल में भी जब चीन से कंपनियां भाग रही थीं, तब भी भारत ने उन कंपनियों को यहां आमंत्रित कर निवेश करवाया था, जिससे भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही भारत में श्रमिकों की भारी तादाद है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव भी है, जिससे ये सारी कंपनियां भारत में एस्टैब्लिश आसानी से हो सकती हैं। इसके साथ ही भारत सरकार का मेक इन इंडिया मिशन को लेकर पूरी दुनिया की नजरों में आया हुआ है। दुनिया के कई देश इस मिशन को लेकर भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण अमेरिका के उठाए कदम से देखने को मिला है। यहां अमेरिका अपनी ट्रेड ब्लैकलिस्ट की सूची में 35 चीनी कंपनियों को जोड़ने जा रहा है। इस बात की जानकारी ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने चीनी चिप मेकर कंपनी यांगटेज मेमोरी टेक्नोलॉजी समेत 35 कंपनियों को इस सूची में डालने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सप्ताह की शुरुआत में ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन कंपनियों को एक विशेष ब्लैक लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से चीन के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, वो भारत के लिए सुनहरे अवसर की तरह है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत इसे कैसे भुनाता है।